हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथो स्टडी में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल और इसके एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, तो देखते हैं। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके हमने सोच मान लिया कि हमारे पास अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो इसमें क्या रिलेशनशिप होता है, देखो। सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। माइनस तो फॉर्मूले में है माइनस, और बी यहाँ पर बी आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो ए को हमने पुट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसमें एक्स ना हो, यानी कि हमारे पास सी होगा। तो यहां पर क्या है, प्लस का सी, अपॉन में क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूला हमें याद रखना है जो हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे उसके लिए। तो अब एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। यानी कि हमें पहले जीरोज फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल टू में जीरो पुट करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए। अब जीरोस में कैसा होगा, देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करने से पहले इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8x²। माइनस 8x² आ गया। अब इस 2 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि माइनस 8x² आ जाए मल्टीप्लाई करने पर। यानी कि -2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट को, यानी कि दो पार्ट में इस -2 को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करने पर -8x² आ जाए। तो हम सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, 8 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 4 जा 8। अब यहाँ पर देखो 4 में से अगर 2 हमारे पास चला गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा, जो कि यहाँ पर 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आया कि माइनस का 2 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, माइनस का 2। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, चलो ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, -8², यहाँ पर तो -8² आ जाएगा। तो हम इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। हमें पता चल गया कि -2 को, यानी कि 2 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 - 2 में। तो x² माइनस को ऐसे लिख देंगे, और हम क्या करेंगे, इस 4 - 2 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 को, यानी कि 4 में से 2 गया तो 2, ये प्लस का 2 है, माइनस बाहर लिख दिया हमने, और x को हमने यहाँ बाहर लिख दिया, ये जो x है, और ये बाकी नंबर्स को हम ऐसे ही लिख देंगे। बस इसको हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा आधा काम हो गया। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो माइनस का 4 आ जाएगा। x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4x,
फिर ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 और x आ जाएगा, और ये 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको दो पेयर में हम बना लेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो पेयर में बना लिया। इस पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है -4x, यानी कि x हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, क्योंकि यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो, अब इसको कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट में ब्रैकेट वाले को हम ले लेंगे एक बार, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल हैं। और हमेशा याद रखना, जब हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर वाला जब इक्वल होगा तो हम बोलेंगे अभी तक जितने भी किया वो करेक्ट है, ठीक है। अगर ये डिफरेंट आ जाता है ब्रैकेट के अंदर वाला तो हमने जो किया है वो रॉन्ग है, कहीं ना कहीं हमने गलत किया है। और ये जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाला है इसको ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, इसी माइनस प्लस की वजह से ही गलत आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम x -4 को हमने ले लिया, और बाहर वाले को हम ले लेंगे। बाहर में क्या बचा है, x, और यहाँ पर क्या है प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में हमारे पास 0 कब होगा, या तो x -4 इज इक्वल टू 0 हो, या हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 2 इज इक्वल टू 0 होना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2, यानी कि दो जीरोज हमारे पास आ गया, 4 और -2, ठीक है। तो देखो हमने फर्स्ट जीरोज को हमने मान लिया, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये हमने दो जीरोज को हमने ऐसे कंसिडर किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि जो हमने लिखा था पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, इसको हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ, हम कंपेयर करेंगे x² - 2x - 8 कंपेयरिंग with ax² bx + c। इसके साथ हम हमेशा कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये जनरल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। देन वी गेट, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखो a का वैल्यू क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, यानी कि a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, b का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा -8। इतना हो गया। अब हम करते हैं, अब ये जीरोज आ गया, जीरोज हमारे पास क्या आ गया 4 -2, और हमने a b c का भी वैल्यू निकाल दिया। अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोज, अब वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज में होता है, जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा है हमारे पास 4 और बीटा है -2, तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना मैंने यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा कर दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख दिया मैंने, ये 2, ठीक है। अब आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि ये हो गया सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज में हमने ये किया, अब हम वेरीफाई करेंगे तो क्या होता है, फिर होता है -b/a का वैल्यू देखेंगे, तो -b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, और ये हो जाएगा 2, यानी कि इसका वैल्यू और यहाँ पर सम ऑफ जीरोज इक्वल आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो ये हमने ये वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ जीरोज और इक्वल टू -b/a, यानी कि कोएफिशिएंट क्या है, ये इक्वल आ रहा है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी निकालेंगे। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू है -2, तो आ जाएगा -8। अब यहाँ पर फॉर्मूले में हमने क्या किया था, प्रोडक्ट में c/a आना चाहिए, तो c/a देखते हैं, c/a निकालते हैं, c/a, c का वैल्यू कितना है
यहां से देख लेंगे c का वैल्यू है -8 और a का वैल्यू है 1, यानी कि ये -8, ये इक्वल आ गया देखो, यानी कि ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। तो ये भी हमारे पास आ गया, वेरीफाई हो गया क्योंकि दोनों इक्वल आया है। तो सिमिलरली हम बाकी क्वेश्चनों को ऐसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4s² - 4s + 1, इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड है हमारे पास 4s² 4s² - 4s + 1, इसको 0 के इक्वल मान लेंगे। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4s² और 1, फर्स्ट और लास्ट को। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 4s², ठीक है, 4s² आया। अब यहाँ पर हम 4 को ऐसे ब्रेक करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4s² आ जाए। तो 4 को हम ब्रेक करेंगे तो हम एलसीएम लेते हैं, 2 2 2 4, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 = 4 आ जाएगा। 2 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 4 है। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टेप जो है हमने ये समझाने के लिए लिखा है, इतना जो स्टेप है ये हमने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर स्टेप करेंगे, ये भी रफ वर्क हुआ। डायरेक्ट हम यहाँ से हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे, 4s² - 4 को लिख सकते हैं 2 + 2, और s है बाहर तो s + 1 = 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4s² - 2s ± -2s, प्रोडक्ट कर देंगे 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2s, तो बचेगा 2s - 1, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो आ जाएगा यहाँ पर 2s, माइनस कॉमन हो गया, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। तो ये देखो इक्वल आ गया है दोनों, यानी कि हमने जो किया अभी तक वो करेक्ट है। अब एक ब्रैकेट के अंदर वाला को एक बार ले लेंगे और एक ले लेंगे बाहर जो बचा है उसको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में हम 2s - 1 = 0 पुट कर देंगे, और यहाँ पर दूसरा क्या होगा, 2s - 1 = 0। तो यहाँ से s का वैल्यू आ जाएगा, तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ से भी s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये हमारे पास 2 जीरोज आ गया। क्या आ गया, अल्फा आ गया 1/2 और बीटा भी आ गया 1/2। तो देखो यहाँ पर लेट अल्फा = 1/2 एंड बीटा = 1/2। अब हम वेरीफाई करेंगे, हमारे पास जीरो फाइंड हो गया। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि फाइंड जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम खाली जीरोज इतना तक ही रोक देंगे, यहां तक, यहां तक हम करके सॉल्व करके रख देंगे कि जीरोज आ गया। बट अगर वो वेरीफाई करने के लिए बोलता है तो नेक्स्ट यहां से हम स्टार्ट कर देंगे कि अल्फा बीटा मान के फिर करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, सम ऑफ जीरोज = अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, और तो यहां पर आ जाएगा 1। अब हमने ये कंपेयरिंग तो किया नहीं, तो हम कंपेयर कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4s² - 4s + 1 कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या एश है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, एश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर x ना करके हम क्या लिखेंगे, एश लिखेंगे। समझ में आया। तो देखो ऐसे गलती मत करना, ऐसे ही गलती होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, as² + bs + c = 0। तो
तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, b का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -4 और c का वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा ये चीज। तो इतना हो गया। इसके बाद हमने ये सॉल्व किया सम ऑफ जीरोज। अब हम करते हैं किसका वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास -b/a। तो -b/a देखो -3 हो गया, b का वैल्यू कितना है -4 और a का वैल्यू कितना है 4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी कि 1। तो ये दोनों देखो इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा यानी कि ये वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू है 1/2। दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1/4। और यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट वाले में c/a की इक्वल में दिखाना होता है। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, a का वैल्यू कितना है 4। तो ये अब इक्वल हो गया। तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6x² -3 -7। ये इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 6x² -3 -7x। क्या था -7x। हम पहले इसको क्या करेंगे ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे होता है, पहले x² का टर्म होता है, फिर x का टर्म होता है, लास्ट में कांस्टेंट होता है। तो इसको हम ऑर्डर्ड में लिखेंगे। तो 6x², फिर 7 वाला आएगा, ये वाला टर्म यहाँ पर लिख देंगे -7x और ये -3। इसको 0 इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 6 और 3 को -3 यहाँ पर क्या है -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -18x²। अब -18 को ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पर 7 आ जाए, जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और इसको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, हम 18 को हम एलसीएम लेते हैं, 2 से जाएगा 9, यानी कि 9 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब देखो, अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, आएगा ना माइनस का 18। तो हम क्या लेंगे 9 और 2 को लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 6x² माइनस ये है और 7 की जगह पर हम लिख सकते हैं 9 - 2 और यहाँ पर क्या x और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x, ये माइनस माइनस प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 3 कॉमन आएगा 3x, तो आ जाएगा 2x -3 और यहाँ पर कॉमन क्या आएगा ओनली 1 आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा तो 1 को लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट के अंदर को लेंगे, ब्रैकेट वाले को अंदर को लेंगे, एक बाहर जो बचा है उसको लेंगे तो 3x + 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 आ गया तो 2x -3 या तो 0 होगा या 3x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो -1 और ये 3 क्या होगा नीचे आ जाएगा 3। तो हमारे पास ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा हमारे पास क्या जाएगा, 2 जीरो जो है वो हम मान लेंगे अल्फा और बीटा को। ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू इसको फर्स्ट को हम 3/2 लिख दिया और बीटा को हमने क्या किया -1/3। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ,
6x² माइनस 7x - 3 comparing with ax² plus bx plus c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0, एक्चुअली 0 यहाँ पर नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, तो यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, इससे बस हो जाएगा काम हमारा। तो ये हो जाएगा, देन वी गेट, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और b देखो b हमारे पास यहाँ प्लस का, यहाँ पर माइनस, तो माइनस का 7, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास आ गया a, b और c का वैल्यू। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, क्या था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना था हमारे पास, देख लेते हैं। अल्फा का वैल्यू है 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3, तो अल्फा का वैल्यू है 3/2, 3/2, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 3/2 है, और बीटा का वैल्यू है हमारे पास -1/3, -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, इसको सॉल्व करें, नीचे जो वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 2 1 जा 2, यानी क्या जाएगा 7/6, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका होता है सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस b का वैल्यू कितना है -7, और a का वैल्यू कितना है 6, तो माइनस माइनस प्रोडक्ट होके क्या हो जाएगा प्लस का 7/6, ये और ये इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, -b/a आ जाएगा। अब दूसरा क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा हमारे पास क्या था 3/2, और बीटा क्या था हमारे पास -1/3, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 -1 और यहाँ पर 2, यानी कि -1/2 आ गया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, इसके बाद निकालते हैं c/a। c का वैल्यू कितना है, एक बार देखते हैं, c का वैल्यू -3, तो c का वैल्यू हो जाएगा -3, और a का वैल्यू है 6, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 से 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, यानी कि 2, तो -1/2, यानी कि ये इक्वल आ गया, देखो इक्वल है। तो हम बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a, तो हमारे पास ये वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यूज कर प्लस 8u, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 4u² प्लस 8u, तो यहां पर इसको हम 0 पुट कर देंगे इक्वल में। अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो हमारे लिए और इजी हो गया वैल्यू फाइंड करने के लिए। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या क्या कॉमन आएगा, इसमें आ जाएगा 4 कॉमन, तो यहाँ से और क्या आएगा, 4 के साथ और भी कॉमन आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 के साथ कॉमन आ जाएगा u, तो आ जाएगा यहाँ पर u, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u तो कॉमन आ गया, और यहाँ पर 4 8 है, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 2, तो जाएगा 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4u इज इक्वल टू 0 या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी जाके ये 0 हो सकता है। तो u इज इक्वल टू क्या जाएगा 0, क्योंकि 4 0 के अपोन में जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। दूसरा क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -2,
यानी कि हमारे पास 0 आ गया, यानी कि हम मान लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब कंपेयर करेंगे 4u² प्लस 8u कंपेयरिंग विथ ax²। अब यहां पर क्या होगा, x नहीं होगा, यही हम गलत करने जा रहे थे। ये ध्यान देना, यहाँ पर x नहीं होगा, क्या होगा, u के टर्म में होगा। ठीक, तो u के टर्म हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा au² प्लस bu प्लस c। ठीक है, देन वी गेट, तो यहां पर हो जाएगा a का वैल्यू 4, b का वैल्यू हो जाएगा, u का कोफिशिएंट हमारे पास 8, और यहाँ पर देखो c यहाँ पर क्या है, क्या नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो ये हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू 0। अब हम वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास क्या था, अल्फा हमने फाइंड किया 0 और बीटा है -2, तो अल्फा है 0, बीटा है -2, आ जाएगा -2। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस के लिए, -c/a। तो -c का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लेंगे, c का वैल्यू है हमारे पास 0, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/a। तो यहां से b क्या हो जाएगा, b हमारे पास है, b है 8 और a है 4, तो b हमारे पास हो जाएगा 8 और a क्या आ जाएगा 4। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 2, तो हो जाएगा -2। ठीक है, दोनों इक्वल वैल्यू आ रहा है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अब करते हैं प्रोडक्ट वाला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू है कितना, 0, और बीटा का वैल्यू है -2। 0 से मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर तो आ जाता है 0। अब आता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c का वैल्यू है क्या, 0, और a का वैल्यू कितना है 4, तो आ जाएगा 0। यानी कि दोनों क्या है, इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, t² -15। तो देखो ये t² -15 को हम करेंगे, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास t² -15। तो इसको हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, दूसरा टर्म नहीं है हमारे पास, स्क्वायर टर्म में है और कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, t² इज इक्वल टू, हम इधर ले आएंगे, साइड चेंज करेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, t तो इधर आ जाएगा √15। अब जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो हमें पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लग जाता है, यानी कि जो जीरोस होंगे वो क्या होगा, एक बार क्या हो जाएगा प्लस का √15 और दूसरा का माइनस √15, यानी कि हमारे पास जीरो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू +15 और बीटा इज इक्वल टू -√15। ठीक है,
अब इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विथ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, देन वी गेट, तो यहां पर ए का वैल्यू आ जाएगा कितना, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या है, टी का टर्म है इसमें नहीं है तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा -15। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास क्या दिया है 15, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 0। फिर माइनस बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला, तो बी का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये भी आ जाएगा 0। तो हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, -b अपॉन ए। तो ये वेरीफाइड हो गया सम के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या है हमने प्लस का 15 इसको रूट में, और यहाँ पर क्या है माइनस स्क्वायर रूट 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस मानते, प्लस माइनस माइनस, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल नंबर है, तो हमारे पास क्या आएगा ओनली 15। अब हो जाएगा सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है -15, ए का वैल्यू कितना है 1, तो हमारे पास आ जाएगा -15। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। अब हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो उसको करते हैं। तो 6 नंबर सॉल्यूशन, 6 नंबर में क्या है लिखा हुआ 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको हम 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर इसको इसको यानी कि x² को कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12x²। तो अब इस 12 को ऐसे ब्रेक करें कि यहाँ पर क्या आ जाए x आ जाए ओनली, तो यानी कि मैं इसको अगर 12 को लूँ तो 2 6 12, यहाँ पर 2 3, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का भी साइन है देखना, तो 4 3 -12, तो यानी कि हम क्या लेंगे 3x² माइनस ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर एक है 1 है, ये क्या है 1 है, वेक्टर में कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं 1 है वेक्टर, तो यहाँ पर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 एक्स 4 इक्वल टू 0। ये एक्स को हमने लिख दिया, यहाँ पर 1 की जगह पर हमने ये लिख दिया। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे 3x² माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4x माइनस 3, यानी कि 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम पेयर बना लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस 4, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को लेंगे और एक बार बाहर वाले को, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं, कितना आ गया था 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/3, और यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा -1, तो हमारे पास 2 जीरो फाइंड हो गया।
तो जो दो जीरोज में हम क्या करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4 कंपेयरिंग with ax² plus bx plus c, then we get, ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा -1, c का वैल्यू हो जाएगा -4। तो अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास क्या है 4/3 और ये -1, यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 वैल्यू मान लेंगे। तो नीचे नीचे को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 4 और 3 1 जा 3 तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। माइनस फॉर्मूले में है, b का वैल्यू क्या है -1 और a का वैल्यू है 3। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो -1/3 इक्वल आ गया दोनों। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। अब सम के लिए हो गया, अब प्रोडक्ट के लिए करेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा का वैल्यू था 4/3, अल्फा का वैल्यू है 4/3 और बीटा का वैल्यू है -1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूले क्या होता है, c/a। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -4, c का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है 3। तो ये क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। तो ये हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन था तो वो हमने सब सॉल्व कर दिया 1 by 1। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच with the given numbers as sum and product of its zeros respectively। यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन है, यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है रिस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, सेकंड वाला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वाड्रेटिक हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उससे हम इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे इसको कि कैसे हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ, हमारे पास क्या दिया, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना गिवन है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास गिवन है। एक फॉर्मूला हम याद करेंगे हमेशा, क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हम देख लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज हम करेंगे पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस,
या इसको हम ऐसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्यों? क्योंकि सम ऑफ जीरो एक्स और ये हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। सम ऑफ जीरोस क्या है? एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस क्या है? 1/4x। और यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? ध्यान देना, इसको हम इक्वल टू में 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे इक्वल में ये, तो यहां से आ जाएगा 4x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 4 है अपॉन में, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके अपॉन में तो है ही है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और बाकी क्या है? इसके साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4। और ये 4 क्या होगा? इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, तो हम क्या बोल देंगे? तो ये आ गया। तो यही जो है हमारे पास पॉलिनॉमियल है, तो 0 का हटा के हम लिख देंगे सो द quadratic polynomial is 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले का। तो सेकेंड में हमारे पास क्या गिवन है देखते हैं क्वेश्चन में। सेकेंड में दिया है √3 1/3। तो सेकेंड में हमारे क्या गिवन है? √3 और 3। तो सेकेंड वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड वाले में है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/3। ये है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? √2x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। अब मैंने बताया इसके अपॉन में क्या है? 1/3 है, तो इसके अलावा यानी कि 1 के अलावा बाकी सभी में क्या कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x², ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3√2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, और 3 का इधर आ जाएगा तो ये 0। अब 3 को हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार देख लो। थर्ड में हमारे पास है, थर्ड में है 0, क्या दिया है थर्ड में? थर्ड में गिवन है 0 और 5। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x², सम ऑफ जीरोस कितना है? 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 5।
तो यहाँ से आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √5 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² √5, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन यही फॉर्मूला यूज करके आप लोग इसको स्वयं ही सॉल्व कीजिए। तो यही वीडियो में हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है वो 2.1 और 2.2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी कितने एमसीक्यूज आए हैं बोर्ड पेपर में, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।